वो जमीन विवाद 7-11 कंपनी का कुछ जमीन है ऐसा MMRDA का और हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर का कहना है। उन्होंने विरोध किया, 1-1.5 साल से वो विरोध चल रहा है। 133 मीटर की जमीन उसमें जाती है, सिर्फ 133 मीटर की, मगर वो मुबदला बहुत बड़े पैमाने पे मांग रहे आजू बाजू के जगह का। तो MMRDA या मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन वो दे नहीं सकते, तो हम इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को कहेंगे। अगर और वो भी लिटिगेशन है, किसी एक का टाइटल नहीं है, टाइटल अलग अलग लोगों का है। जब भी चुनाव डिक्लेयर होते हैं हर बार 7-11 को और मुझे बदनाम करने की कोशिश विरोधक के माध्यम से की जाती है। एक मेट्रो स्टेशन की जगह को लेके ये कंपनी ने हमेशा शहर हित में योगदान दिया है और आज भी वो सामने से कह रही है, भैया 1 नहीं 2 नहीं 10-10 लेटर जो आप मैंने सब पत्रकार को दिए हैं कि कंपनी चाहती है कि शहर के अंदर उनका योगदान हो, हम ये योगदान देने के लिए तैयार है, आप इस जगह को ले लीजिए। और जो सरकार के नियम है, कंपनी ने कहा ही नहीं कि हमको 1 रुपया दो कि मत दो, उन्होंने कहा जो सरकार से नियम होता है वो दे दो, जबकि आप जानते हो सरकार के नियम से पैसे कम ही होते। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर शहर में मेट्रो लाइन का काम अंतिम चरण में है। संभावना जताई जा रही है कि दीपावली तक शहर में मेट्रो दौड़ने लगेगी। ये वही समय होगा जब मीरा भाईंदर में महानगर पालिका के चुनाव भी होंगे। अब चुनाव करीब हो और सियासत न हो, भला ये कैसे हो सकता है? हाल ही में इसी शहर के विधायक और प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता पर मेट्रो के काम में अड़चन डालने का आरोप लगाया, तो नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरनाइक के आरोपों का करारा जवाब दिया। मेट्रो के बहाने इन दोनों नेताओं के बीच शुरू हुए इस वाकयुद्ध के बाद शहर की राजनीति अचानक गर्म हो गई है। आइए सुनते हैं इन दोनों नेताओं को, क्या कहना है इनका। मीरा भाईंदर शहर को प्रताप सरनाइक के माध्यम से और शिवसेना के माध्यम से कुछ गिफ्ट देने का हमने वादा किया था। और आप जानते हो कि 2009 में पहली बार जब मैं इस शहर का विधायक बना, तभी मैंने मेरे जो पैम्पलेट था या मैंने जो आश्वासित किया था लोगों को, उसमें पहला तो नाम था मेट्रो का। मीरा भाईंदर शहर से मेट्रो भागेगी ऐसा मैंने बोला था। बहुत सारे लोगों ने विरोध भी उस वक्त किया था कि प्रताप सरनाइक क्या मेट्रो लेके आएगा, मगर जैसे ही हमारी महायुति की सरकार आई, मैं मेट्रो के पीछे शासन को बोला कि किसी भी हालत में मीरा भाईंदर शहर से मेट्रो आनी चाहिए और मेट्रो 9 का निर्माण किया। आज मैं इस शासन में मंत्री हूँ और मुझे गर्व से ये कहना पड़ता है कि अगले हफ्ते में मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब को मैंने निमंत्रित किया इस काशीगांव मेट्रो स्टेशन के लिए कि यहाँ से दहीसर तक मेट्रो जानी चाहिए और उसकी ट्रायल रन जो है वो हम अगले हफ्ते करने की सोच रहे हैं और उस माध्यम से सब तैयारियाँ हमारी हो चुकी है। एक बात है कि ट्रायल रन होने के बाद में करीबन 6 महीना का कालावधि लगता है, तो ये मेट्रो का निर्माण पूरा का पूरा होने के लिए 6 महीने का कालावधि जाएगा। इन्हें दिवाली के बाद में और ये साल के पहले इसी दिवाली की जो एक तोहफा है हम मीरा भाईंदर शहर की जनता को दे देंगे। देखिए, वो जमीन विवाद 7-11 कंपनी का कुछ जमीन है ऐसा MMRDA का और हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर का कहना है। उन्होंने विरोध किया, 1-1.5 साल से वो विरोध चल रहा है। 133 मीटर की जमीन उसमें जाती है, सिर्फ 133 मीटर की, मगर वो मुबदला बहुत बड़े पैमाने पे मांग रहे आजू बाजू के जगह का। तो MMRDA या मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन वो दे नहीं सकते, तो हम इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को कहेंगे। अगर और वो भी लिटिगेशन है, किसी एक का टाइटल नहीं है, टाइटल अलग अलग लोगों का है। तो देखना चाहिए, शहर का लोक प्रतिनिधि जैसे मैं हूँ वैसे ही दूसरे लोक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने सोचना चाहिए कि पूरे शहर के 12-15 लाख लोगों को अगर एक अपनी ज़मीन की वजह से अगर तकलीफ होती रहेगी और मेट्रो के लिए लेट होता रहेगा तो गलत है, क्योंकि वो ज़मीन की वजह से तो मेट्रो अभी 1 साल लेट हो गई है। तो जैसे मेट्रो है, पानी है, तो ये ज़मीन की लिटिगेशन की वजह से लेट हो रही, तो वैसे नहीं होना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं इस शहर का विधायक होने के नाते और मंत्री होने के नाते, ये छोटी बड़ी चीज़ें तो हमारे ओर से भी हम अगर शहर के लिए गिफ्ट देते हैं तो भी वो बड़ी बात बनती है। अगर वो काम पूरा हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी और भी ये साल के और 1-2 महीने पहले हम मेट्रो लोगों को सेवा में दे देंगे। 14 तारीख को मेट्रो का पहला ट्रायल रन हो रहा है काशी मीरा से लेकर दहीसर चेक नाका तक।
और इसके लिए हमारे महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आ रहे, और ये ट्रायल रन होने के बाद अगर सब सही सा है तो जल्दी मीरा भाईंदर में आने वाले 3-4 महीने के अंदर ही दहीसर चेकनाका से काशी मीरा तक जो मेट्रो अभी दहीसर चेकनाका तक आती है वो मीरा भाईंदर तक आएगी, तो हमारे शहर के नागरिकों को बहुत समाधान होगा। तो ये ट्रायल रन के लिए आ रहे, तो जनता को जानकारी दे रहा हूँ कि अब हम उस दिशा में आ गए कि मेट्रो के अब शुरू होने की टाइम आई है और इसी साल मेट्रो शुरू होगा। अक्टूबर तक की मानसिकता है कि हम इसको शुरू कर दें। दूसरा विषय ये था कि जब भी चुनाव डिक्लेयर होते हर बार 7-Eleven को और मुझे बदनाम करने की कोशिश विरोधक के माध्यम से की जाती है। एक मेट्रो स्टेशन की जगह को लेके ये कंपनी ने हमेशा शहर हित में योगदान दिया है और आज भी वो सामने से कह रही है, भैया 1 नहीं 2 नहीं 10-10 लेटर जो आप मैंने सब पत्रकार को दिए हैं कि कंपनी चाहती है कि शहर के अंदर उनका योगदान हो, हम ये योगदान देने के लिए तैयार है, आप इस जगह को ले लीजिए। और जो सरकार के नियम है, कंपनी ने कहा ही नहीं कि हमको 1 रुपया दो कि मत दो, उन्होंने कहा जो सरकार से नियम होता है वो दे दो, जबकि आप जानते हो सरकार के नियम से पैसे कम ही होते, लेकिन फिर भी वो तैयार है कि आप ले लो, शहर हित में कोई तकलीफ नहीं। लेकिन कॉरपोरेशन वो ले नहीं रही है और यहाँ के नेता उसको अलग रूप से जनता के सामने प्रयास कर रही है। मैं शहर की जनता को कहना चाहता हूँ, शहर के विकास के योगदान के लिए हमने दिन रात एक किए, गलत अफवाहों में नहीं आए। ये कंपनी ने हमेशा कहा है और 1 नहीं 10-10 लेटर दिए हैं और आप इससे सावधान रहे ऐसे लोगों से जो लोग गलत बातें फैलाते और हम पे विश्वास किया है तो पूरा विश्वास करें। और अगर मंत्री महोदय से प्रश्न नहीं छूटता है तो स्वाभाविक है मैं मुख्यमंत्री से बात करके इसका निवारण करूंगा। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।